Hello friends, welcome back to our channel Hazel Free English Cafe. This is your friend जिगन। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच की इस लेसन में एग्जेक्टिव के बारे में सीखेंगे। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज एन एग्जेक्टिव? Adjective is a word that customize and intensify a noun or a pronoun. It gives additional information about what the noun and pronouns refers to. Adjective को हम लोग हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाती है, ठीक है, जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन भी देती है, अतिरिक्त सूचना भी देती है नाउन एंड प्रोनाउन का। इन दिस सेंटेंस ही वॉज फास्ट, द वर्ड फास्ट इज ए एग्जेक्टिव दैट डिस्क्राइब अ प्रोनाउन ही। आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं ही वॉज फास्ट, फास्ट इज ए एग्जेक्टिव जो विशेषण है, जो ही जो प्रोनाउन है ही वो उसका विशेषता बता रही है। देन सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं, The quick brown fox jumps over the lazy dog. In this sentence, the word quick, brown and lazy are adjectives. तो एक ही सेंटेंस में 3 एग्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव में क्या क्या? जो नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव, जिसको हम लोग वर्णनात्मक या विवरणात्मक भी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउंस, जो नाउन और प्रोनाउन को वर्णन करता है या विवरण देता है उसका, ठीक है। नाउन एंड प्रोनाउंस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो नाउन एंड प्रोनाउन की वर्णन करने वाला उसको हम डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, द ब्यूटिफुल फ्लावर हैव ए नाइस स्मेल, द कैट इज हंग्री। तो इन दोनों सेंटेंस में आप देख सकते हैं जो नाइस स्मेल और हंग्री, तो सेकेंड सेंटेंस में है हंग्री। तो यहाँ पे फ्लावर का विशेषता बतला रहा है नाइस स्मेल, तो एग्जेक्टिव है। और कैट इज़ ए हंग्री, द कैट इज़ ए हंग्री, तो उसमें कैट का जो विशेषता बतला रही है वो भूखा है, हंग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हंग्री इज ए एग्जेक्टिव। नंबर 2 क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। वैसा शब्द जो संज्ञा के मात्रा के बारे में जानकारी दे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जो क्वांटिटी के बारे में बताएं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही हैड अ लॉट ऑफ प्राइस, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज हेल्थ। तो इन दोनों सेंटेंस में हम देख सकते हैं लॉट इज़ ए एग्जेक्टिव, बहुत सारे, ठीक है। ऑल, सेकेंड सेंटेंस में ऑल इज़ ए एग्जेक्टिव जो विशेषता बतला रही है, जो दिखाती है कि क्वांटिटी, जो परिमाण दिखाती है। तो क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव या परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, जिसे हम हिंदी में संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अ डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव डिस्क्राइब विच नाउन और प्रोनाउंस यू आर रेफरिंग टू। जिस एग्जेक्टिव का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस मैन विल गाइड यू, आई डिड नॉट लाइक दैट बॉय। तो यहाँ पे जो दिस एंड दैट आर एग्जेक्टिव, क्यों? क्योंकि इसमें इस फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि मैन को दिस से इंगित किया गया है। द सेम सेकेंड सेंटेंस में दैट बॉय, द दैट इज़ ए एग्जेक्टिव जिसमें इंगित किया गया है बॉय को, ठीक है, एग्जेक्टिव। सो दैट इज़ ए एग्जेक्टिव। नेक्स्ट पोजेसिव। पोजेसिव एग्जेक्टिव शो पोजीशन, they describe to whom a thing belongs।
पोजेसिव को हिंदी में संबंधवाचक विशेषण भी कहते हैं। इस विशेषण से अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, दिस इज़ माई ब्रदर, योर सिस्टर इज़ इल। तो यहाँ पे जो संबंध दिखाता है, दिस इज़ माई ब्रदर, ये एक संबंध दिखा रहा है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे माई एंड योर्स इज़ ए एग्जेक्टिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव, जिसे हम प्रश्नवाचक विशेषण भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव्स इंट्रोगेट meanings that they ask a question. These adjectives are always followed by a noun or a pronoun and are used to form question. जब what, which और whose किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर प्रश्न किए जाने के काम आते हैं, तब इन्हें इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, which box is yours, तो whose books is this, ये दोनों सेंटेंस में आप देख सकते हैं which and whose, ये दोनों प्रश्नवाचक विशेषण हैं जिसे इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव भी कहते हैं। सिक्स्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव्स डिस्क्राइब स्पेसिफिक मेंबर्स आउट ऑफ अ ग्रुप. These adjectives are used to single out one or more individual items or people. जब each, either और neither के ठीक बाद कोई noun प्रयुक्त होता है, तब उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव को हम लोग वितरणात्मक भी कहते हैं, वितरणात्मक विशेषण भी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ, Each boy had a pen. Every man has his own duty. इन दोनों सेंटेंस में हम देख सकते हैं each and every is a adjective here, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव का उदाहरण है, जिसे हम वितरणात्मक विशेषण भी कहते हैं हिंदी में। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। जो भी आपका टॉपिक सजेशन, एनी क्वेरीज, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो एंड वी विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so that you can get notification on time. Till then, stay safe, keep learning.